नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से आज जो खुशखबरी आपको मिलने जा रहे हैं, सुनकर आप अपने आंखों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह आपके जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चमत्कार होगी। लेकिन आगे आपको कुछ सावधानी और कुछ गलतियां करने से बचना है। दोस्तों, आज की बात आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी है, क्योंकि आज जो संकेत आपके सामने दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। आपके हाथों में जो बात लिखी हुई दिखाई दे रही है, आज हम उसी बात को धीरे धीरे खोलने वाले हैं। और जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगी, आपको महसूस होगा कि आखिर क्यों आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए इतने खास बताए जा रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपने थंबनेल में जो बात लिखी हुई देखी है, वह केवल लोगों का ध्यान खींचने के लिए लिखी हुई कोई साधारण बात नहीं है। उस बात के पीछे एक ऐसा संकेत छिपा हुआ है जो आपके आने वाले समय में होने वाले बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। आपके हाथों में जो लिखा है, आज हम उसी बात को एक एक करके खोलेंगे, इसलिए इस बात को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि शुरुआत में जो बात आपको सामान्य लगेगी, छोटी लगेगी, आगे चलकर वही बात आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। अगर आप इस समय किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो काफ़ी समय से रुका हुआ है, अगर पैसा आने के बाद भी टिक नहीं पा रहा है, अगर किसी व्यक्ति के कारण आपके मन में चिंता बनी हुई है, अगर नौकरी या व्यापार को लेकर आपके मन में तनाव है, या फिर आप किसी ऐसी खुशखबरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसका आपको लंबे समय से इंतजार है, तो आज की यह बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए सामान्य समय नहीं है। इन 24 घंटे के अंदर कोई ऐसा संकेत, ऐसा संदेश, ऐसा कोई फोन कॉल, कोई बातचीत या कोई ऐसी जानकारी आपके सामने आ सकती है जो आपके मन को अंदर से खुशी देने वाली हो। और इस राशि वालों, सबसे पहले खास बात यह है कि यह खुशखबरी अचानक सामने आ सकती है। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी कोई रास्ता खुलेगा। जिस चीज़ को लेकर आप सोच रहे थे कि अब शायद कुछ नहीं होगा, उसी मामले में अचानक कोई हलचल दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर खुशखबरी केवल बड़ी रकम मिलने का नाम नहीं होती। कभी कभी किसी रुके हुए काम का आगे बढ़ जाना ही बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। कभी किसी अपने का वापस संपर्क करना बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। कभी नौकरी से मिलने वाली एक छोटी सी सूचना आगे चलकर जीवन बदलने वाला अवसर बन जाती है। कभी व्यापार में मिलने वाला एक ग्राहक आने वाले महीनों की दिशा बदल देता है। और कभी घर में होने वाली एक छोटी सी शुभ चर्चा पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बन जाती है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आने वाले अगले 24 घंटों में छोटी छोटी घटनाओं को भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब माता लक्ष्मी की कृपा की बात करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप माता लक्ष्मी में श्रद्धा रखते हैं तो मन ही मन माता लक्ष्मी का नाम लीजिए और अपने मन में यह प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, मेरे घर से आर्थिक परेशानियां दूर कीजिए, मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखिए, मेरे रुके हुए कार्यों को पूरा होने का रास्ता दीजिए और मेरी मेहनत को सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि इस समय आपके जीवन में सबसे बड़ा विषय धन और स्थिरता का दिखाई दे रहा है। आपके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर पैसा कब आएगा, परिस्थितियां कब बदलेगी, हमारी मेहनत का परिणाम हमें कब मिलेगा, जो काम रुका हुआ है वह कब पूरा होगा। और जो लोग आपकी स्थिति को समझे बिना आपको कमज़ोर समझ रहे हैं, उन्हें कब पता चलेगा कि आप वास्तव में कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आने वाला समय आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की दिशा में ले जा सकता है। अगर आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ है तो उससे संबंधित बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति से भुगतान लेना है
तो वह व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकता है। अगर किसी काम का परिणाम रुका हुआ है तो उसके बारे में सूचना मिल सकती है। अगर आप नौकरी में किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो कोई नई जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि कई बार अच्छी खबर हमारे सामने आती है लेकिन हम अपनी जल्दबाजी के कारण उसे बिगाड़ देते हैं। इसलिए जो भी सूचना मिले उसे पहले अच्छी तरह समझिए। कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। कोई आर्थिक प्रस्ताव सामने आता है तो उसकी जांच कीजिए। कोई नया अवसर मिलता है तो उसके फायदे और नुकसान दोनों को समझिए। अब मेरे प्यारे मित्रों, नौकरी करने वाले जातकों की बात करते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आने वाला समय कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। आपकी मेहनत किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र में आ सकती है जिसकी नज़र आपके काम पर पहले से थी, लेकिन वह खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। आपके द्वारा किया गया कोई काम, आपकी जिम्मेदारी निभाने का तरीका या मुश्किल परिस्थिति में आपका धैर्य किसी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जाए। शुरुआत में आपको लगे कि काम बढ़ गया है, लेकिन यही अतिरिक्त जिम्मेदारी आगे चलकर आपके लिए लाभ का कारण बन सकती है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिए। एक जगह परेशानी होने के कारण तुरंत दूसरी जगह चले जाना हमेशा सही नहीं होता। पहले पूरी जानकारी लीजिए, वेतन, काम का वातावरण, आने जाने की सुविधा और भविष्य की भावनाओं को समझिए, फिर निर्णय लीजिए। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें निराशा होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जिस जगह से आप उम्मीद कर रहे हैं वहां से अभी जवाब ना आए, लेकिन किसी दूसरे माध्यम से अवसर आपके सामने आ जाए। कोई परिचित व्यक्ति आपको किसी काम के बारे में बता सकता है। किसी पुराने संपर्क से बातचीत हो सकती है। कोई ऐसी जगह आवेदन करने का मौका मिल सकता है जिसे आपने पहले गंभीरता से नहीं लिया था। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन दिनों अपना फोन संदेश और ज़रूरी संपर्क नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब बात करते हैं व्यापार करने वाले जातकों की। व्यापारियों के लिए आने वाला समय नए संपर्क बनाने का अवसर दे सकता है। कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है। किसी पुराने सौदे की फिर से शुरू हो सकती है। कोई नया व्यक्ति आपके काम में रुचि दिखा सकता है। अगर आपका व्यापार पिछले कुछ समय से धीमा चल रहा है तो आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत हो सकती है। यह सोचकर मत बैठिए कि ग्राहक अपने आप आएंगे। नए लोगों तक पहुंचिए, अपने काम को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कीजिए और पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखिए। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच और आपकी समझ है, लेकिन यही आपकी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि कई बार आप किसी छोटी सी बात को लेकर जरूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं। एक ही बात को बार बार दिमाग में घुमाते हैं और फिर खुद ही परेशान हो जाते हैं। आने वाले 24 घंटे में आपको इन आदत से बचना है। जो बात आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में बार बार सोचकर अपना मन खराब न करें। अगर कोई व्यक्ति आपको पहले निराश कर चुका है तो केवल उसके एक फोन या एक संदेश के कारण तुरंत उस पर विश्वास मत कर लेना। पहले उसके व्यवहार को देखिए। जो व्यक्ति आपके साथ ईमानदारी से खड़ा है उसकी पहचान उसके शब्दों से ही नहीं बल्कि उनके कर्मों से होगी। इस राशि वाले जातक परिवार की बात करें तो घर के वातावरण में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। यह समय पिछले दिनों में यदि घर में किसी बात को लेकर तनाव था तो बातचीत के माध्यम से स्थिति सामान्य हो जाएगी, सुधार हो जाएगी। उनमें परिवार का कोई सदस्य ऐसी बात बता सकता है जिससे आपके मन को खुशी मिले। घर में किसी शुभ कार्य की तैयारी या भविष्य से जुड़ी कोई अच्छी योजना बन सकती है। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को लेकर लंबे समय से चिंता चल रही थी तो उस चिंता में भी कमी आने की संभावना बन सकती है। लेकिन परिवार के मामले में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। छोटी बात को बड़ा बनाने से बचना होगा और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना भी बहुत बड़ी समझदारी होती है।
अब प्रेम संबंधों की बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगर आप किसी रिश्तों में हैं और पिछले कुछ समय से गलतफहमी चल रही है तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। सामने वाला व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। कोई पुरानी बात साफ हो सकती है, लेकिन यहाँ आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करता है तो तुरंत पुराने मुद्दे निकाल कर बहस शुरू मत कर दीजिए। पहले उनकी बात सुनिए, फिर अपनी बात शांत तरीके से रखिए। अगर आप अविवाहित हैं तो किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है, लेकिन केवल भावनाओं के आधार पर कोई बड़ा निर्णय न लें। सामने वाले व्यक्तियों को समय देकर समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। इस राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, अब उस बात पर आते हैं जिसके कारण आपने इस पूरी भविष्यवाणी को सुनना शुरू किया था। आपके हाथों में जो संकेत दिखाई दे रहा है वह केवल आज की बात नहीं कर रहा है। यह आपके जीवन में लंबे समय से चल रही किसी ऐसी इच्छा की तरफ भी संकेत कर सकता है जिसके लिए आपने बहुत इंतजार किया है। आपने कई बार भगवान से कहा होगा कि बस एक बार मेरी समस्या खत्म हो जाए, बस एक बार मेरे हाथ में पर्याप्त पैसा आ जाए, बस एक बार मेरा रुका हुआ काम पूरा हो जाए, बस एक बार मुझे वह खबर मिल जाए जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और बस ऐसा समय बनता दिखाई दे रहा है जहां आपको उस दिशा में कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। अगर कोई खबर आती है तो उसे तुरंत अंतिम परिणाम मत समझ लेना। शुरुआत में मिलने वाला संकेत आगे चलकर बड़े परिणाम का रास्ता खोल सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना ज़रूरी है। मान लीजिए किसी नौकरी के लिए आपको केवल एक फ़ोन आता है। वह फ़ोन अंतिम नियुक्ति नहीं है, लेकिन वह अवसर की शुरुआत हो सकती है। अगर किसी पुराने भुगतान को लेकर व्यक्ति आपसे बात करता है तो वह पूरी रकम तुरंत मिलना ज़रूरी नहीं, लेकिन भुगतान का रास्ता खुल सकता है। अगर व्यापार में कोई नया ग्राहक मिलता है तो वह शुरुआत में छोटा सौदा हो सकता है, लेकिन आगे चलकर वही ग्राहक बड़ा अवसर बन सकता है। इसलिए संकेतों को पहचानना सीखिए। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 24 घंटों में आपको अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखना है। हर बात हर व्यक्ति को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई योजना है, कोई आर्थिक निर्णय है, कोई नया काम शुरू करने की सोच है या कोई व्यक्तिगत बात है, तो उसे हर किसी के सामने बताने से बचिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी खुशी में खुश हो यह ज़रूरी नहीं। कुछ लोग आपको सलाह के नाम पर हतोत्साहित कर सकते हैं, इसलिए सलाह ज़रूर लीजिए, लेकिन निर्णय अपनी समझ से कीजिए। अब धन के मामले में एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास अचानक पैसा आता है तो पूरा पैसा तुरंत खर्च मत कर दीजिए। जो पैसा लंबे समय से नहीं था, उसके आते ही बहुत सारी इच्छाएं जाग जाती है आपके अंदर, लेकिन आपको पहले अपनी ज़रूरी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कुछ धन बचा कर रखिए और उसके बाद ही अन्य खर्चों के बारे में सोचिए। अगर किसी पुराने कर्ज या भुगतान की जिम्मेदारी है तो उसे प्राथमिकता दीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी जीत केवल पैसा कमाना नहीं होगी, बल्कि पैसों को सही तरीके से संभालना भी होगी। अब उन लोगों की बात करते हैं जो लंबे समय से मानसिक दबाव और चिंता में है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है यह समय, तो एक बात हमेशा याद रखिए, एक खराब समय पूरी ज़िंदगी नहीं होता। परिस्थितियां बदलती है। जो व्यक्ति आज परेशान है वही कुछ समय बाद मुस्कुराता है। जो काम आज रुका हुआ है वही कल पूरा हो सकता है। जिस व्यक्ति से आज कोई जवाब नहीं मिल रहा वही कल खुद फ़ोन कर सकता है, इसलिए उम्मीद मत छोड़िए। मेरे प्यारे मित्रों, अपने मन को मजबूत रखिए और अपने कर्म करते रहिए। अब थोड़ी सावधानी भी सुन लीजिए। आने वाले 24 घंटे में किसी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी न दें। बैंक खाते, पासवर्ड, गोपनीय दस्तावेज या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से बचें। अगर कोई व्यक्ति अचानक आपको बहुत बड़े लाभ का लालच देता है तो पहले उसकी पूरी जांच करें। किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें। और अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आज ही पैसा लगाइए, अभी फैसला लीजिए,
वरना अवसर चला जाएगा। तो विशेष रूप से सावधान रहिए। अच्छा अवसर आपको सोचने का समय देता है, दबाव बनाकर लिया गया निर्णय परेशानी पैदा कर सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, अब बात करते हैं आपके लिए शुभ कार्यों की। सुबह उठकर अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। अपने घर को साफ सुथरा रखिए। माता लक्ष्मी के सामने श्रद्धा से दीपक जलाइए। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कीजिए। ध्यान रखिए, उपाय का उद्देश्य केवल चमत्कार की उम्मीद करना नहीं होना चाहिए। उपाय आपके मन में सकारात्मकता, अनुशासन और विश्वास पैदा करने का माध्यम होना चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो श्रद्धा से माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, अब इस पूरी भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझिए। आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत किसी एक बड़ी घटना से नहीं बल्कि कई छोटे छोटे संकेतों से हो सकती है। एक फोन, एक संदेश, एक बातचीत, एक मुलाकात, एक नया प्रस्ताव, एक पुराना भुगतान, एक रुका हुआ काम, एक नई जिम्मेदारी या फिर परिवार से जुड़ी कोई शुभ सूचना, इनमें से कोई भी चीज आपके लिए उस बड़ी खुशखबरी की शुरुआत बन सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अगले 24 घंटे अपने मन को खुला रखिए, लेकिन अपनी समझ को बंद मत कीजिए। उम्मीद रखिए लेकिन अंधविश्वास मत कीजिए। श्रद्धा रखिए लेकिन अपने कर्म मत छोड़िए। और सबसे जरूरी बात, किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास मत खोइए। मेरे प्यारे मित्रों, अगर पिछले समय में आपको बार बार असफलता मिली है तो उसे अपनी किस्मत का अंतिम फैसला मत समझिए। हो सकता है कि वही असफलताएं आपको उस रास्ते के लिए तैयार कर रही हो जहां आपको आगे जाकर सफलता मिलने वाली है। कई बार जिंदगी हमें वह चीज़ नहीं देती जो हम मांगते हैं, क्योंकि हमारे लिए उससे बेहतर रास्ता तैयार हो रहा होता है। इसलिए जो नहीं मिला उसके पीछे रोने के बजाय जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहिए। और अगर आपके मन में कोई विशेष इच्छा है तो माता लक्ष्मी के सामने उसे श्रद्धा से रखिए, लेकिन साथ ही उसके लिए मेहनत भी कीजिए, क्योंकि प्रार्थना रास्ता दिखा सकती है लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज के दिन आपके लिए आत्मविश्वास बनाए रखने का दिन है। अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए जो लगातार आपका मनोबल गिराते हैं। आने वाले 24 घंटे में अगर कोई अच्छी खबर आपको मिलती है तो उसका आनंद लीजिए, लेकिन निम्र बने रहिए। और अगर आपकी उम्मीद के अनुसार तुरंत कोई खबर नहीं आती तो भी निराश मत होइए। भविष्यवाणी किसी निश्चित घटना की गारंटी नहीं होती। इसे सकारात्मक संकेत और आत्मचिंतन के रूप में लीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, अब अंत में एक बार फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। हे माता लक्ष्मी, इस राशि वालों के सभी जातकों के घर में सुख समृद्धि बनाए रखिए। जिसके घर में आर्थिक परेशानी चल रही है अभी तक, उन्हें सही मार्ग और मेहनत करने की शक्ति दीजिए। जिसका पैसा रुका हुआ है उनके लिए उचित रास्ते खुले। जो नौकरी की तलाश में है उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त हो। जो व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार में स्थिरता आए। जिनके परिवार में तनाव है वहाँ प्रेम और शांति बनी रहे। जिनके मन में चिंता है उनके मन को शांति मिले। और माता लक्ष्मी, यदि इन लोगों के लिए कोई शुभ अवसर आने वाला है तो उन्हें उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए, यही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए और गलत लोगों से बचने की समझ दीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपके मन में विश्वास है तो कमेंट में सच्चे मन से लिखिए जय माता लक्ष्मी। और साथ ही साथ अपने मन में यह संकल्प कीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे, अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बदलाव केवल किसी एक दिन का इंतज़ार करने से नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब आपकी मेहनत, आपका धैर्य, आपका सही निर्णय और सही समय एक साथ मिलेंगे। इसलिए अगले 24 घंटे को उम्मीद के साथ देखिए। हो सकता है जिस दस्तावेज को आप बंद समझ रहे थे वहां से कोई छोटी सी दस्तक सुनाई दे। हो सकता जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे थे वहां से कोई छोटी दस्तक सुनाई दे।
हो सकता है जिस फोन का आप इंतजार कर रहे थे वह अचानक बज जाए। हो सकता है जिस भुगतान की आपको उम्मीद नहीं थी उसकी खबर मिल जाए। हो सकता है जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत बंद थी उसकी तरफ से कोई संदेश आ जाए। हो सकता है आपके काम या व्यापार में कोई नया अवसर सामने आए और हो सकता है कि आपके परिवार से जुड़ी कोई ऐसी खबर आए जो आपके चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान ले आए। यही वह संकेत है जिसे आपको पहचानना है। मेरे प्यारे मित्रों, आप इन दिनों अपनी आंखें खुली रखिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए और अपने कर्मों को मजबूत रखिए। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। आपके घर में धन के साथ साथ सुख भी आए, आपके जीवन में सफलता के साथ साथ शांति भी आए। आपकी मेहनत का उचित फल आपको मिले, आपके रुके हुए काम पूरे हो, आपके परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न और सुरक्षित रहे और आपके जीवन में वह शुभ समाचार जरूर आए जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।